डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर देता हूँ जिसको आप रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसका फीडबैक भी मुझे मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है। तो इस आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन करवाऊं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपके फ़ौरन समझ आ जाए। तो पिछली वीडियो में भी हम क्लास 8 में स्क्वायर रूट को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम क्लास 8 में स्क्वायर रूट को ही डिस्कस करते हैं। तो आए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्लास 8, फाइंड स्क्वायर रूट 0.533610 0.204304 f is equal to 152.7696, g is equal to 0.2569। हम इनका बारी बारी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखेंगे। ये लिखा पहला 0.053361, इसके पेयर बनाए। ये पेयर पॉइंट के इधर पेयर उल्टे बनेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ये पेयर और ये। बाकी काम वही, यहाँ 0, जो डिजिट इधर लिखेंगे वो इधर 0 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 0। पॉइंट इधर लगाया 0, 5 नीचे आया 0 5। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0। अब इधर बेशक आप 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर 2, इधर क्यों, जो नंबर इधर लिखना है वो इधर लिखना है। इसको दोनों से मल्टीप्लाई, 2 2 are 4, 2 0 is 1। 5 में से 4 निकाला 1, ऊपर से पेयर उतारा 3। आंसर को डबल किया, कितना 2 2 are 4, 2 0 is 0। हाँ जी, जो नंबर इधर लगाना है वो इधर, और इधर अगर मैं 4 लगाऊं और 4 से मल्टीप्लाई तो बड़ा हो जाएगा। मैं 3 इधर लगाता हूँ, 3 इधर लगाता हूँ, 3 3 are 9, 3 4 are 12 और गया 13 में से 9 गया तो 4, ऊपर से पेयर होता है 61। आंसर को डबल किया, यहाँ बेशक आप 0 लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डबल किया तो कितना आया 46 और 0। आप ये देखें, यहाँ 1 पड़ा है तो 1 इधर लगाएंगे, 1 ही इधर लगाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 are 1, 1 6 are 6, 1 4 are 4, 1 0 is 0। ये देखिए माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा 0.231 आंसर। तो वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका था डी पार्ट। आगे ई पार्ट, ये आ जाएगा 0.204304। ये पेयर ऐसे लेफ्ट टू राइट, 0 0 0। यहाँ से पॉइंट इधर लगाया, 20 नीचे आया। आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। आप देखें, जो नंबर इधर लिखेंगे वो इधर, अगर 5 लिखूँ इधर लिखूँ 5 5 25 बड़ा हो जाएगा। मैं लिखूँगा 4 और 4 4 4 16। यहाँ 4 आया, यहाँ पेयर पहला उतारा 20। अब ये दूसरा पेयर 43। आंसर को डबल किया तो 8, यहाँ 0। अब मैं जो नंबर इधर लगाता हूँ वो इधर, मैं इधर ग्राफ में आप कर रहे हैं 8 5 इधर लगाया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 8 5 25, 2 5 8 42 4। अब ये देखो उसके करीब है तो 5 मैं इधर लगा दूंगा और 5 इधर लगा दूंगा। आंसर है मैं यहाँ लिखूंगा 425।
13 में से 1 निकाला, कितना आया 8 आया, 3 में से 2 निकाला 1 आया, पेयर उतारा, यह आ जाएगा 0। हाँ जी, आंसर को फिर डबल किया तो कितना आया 90। आगे 0 लिखो या ना लिखो कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखो 2 और 2, 0 बेशक लिख भी दो, तो ये 2 और यहाँ 2, तो ये 2 2 4 2 0 0 2 9 18। तो ये कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 0। आंसर आपका आया 0.452 आंसर आता। ठीक हो गया जी, ये आपका दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट करने की कोशिश करते हैं, F। तो ये आ जाएगा 152.7696। ये इसके पॉइंट से इधर पेयर, पॉइंट के इधर पॉइंट इधर पेयर इधर चलेंगे, और पॉइंट के पीछे ये पेयर और ये पेयर। अब 1 1 और 1 52 नीचे आया, आंसर को डबल किया तो 2 आया, आंसर को 2 से बढ़िया। अब देखें 2 इधर लगाऊंगा, 2 इधर लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 2 4। 12 में से 4 गया 8 आया, पॉइंट इधर लगाया और 76 नीचे आया। 12 को मल्टीप्लाई किया कितना आया 24। अब मैं क्या करता हूँ 24 के साथ 3 लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई, ये अपनी तरफ से नंबर लगा 3 4 12 3 2 6। हाँ, अगर 4 से लगाऊं तो बड़ा हो जाएगा, ये मैं लगाऊंगा 3 और 3, तो ये आ जाएगा 3 3 9 72। हाँ 72 आता है। तो ये आ जाएगा 16 में 7, 8 में 6 में 2 क्या 4, यहाँ आ जाएगा 1। इधर आप क्या करेंगे 96 का पेयर उतारेंगे। हाँ जी, आंसर को फिर डबल किया 6 2 4 4 2 1 2। हाँ जी, अब क्या करेंगे 6 6 आ रहा है 6 के टेबल में, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 2 12 और 4। तो ये क्या कहता था, ये आ गया क्रॉस। तो आपके पास आंसर क्या आया 12.36 आंसर आता है। तो बेटा वही तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल, जो आपको समझना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए और आप आगे चलें। जी बच्चों, जी पार्ट देखें। जी 0.25694, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और इधर पेयर नहीं तो 0 लगा रहा। अब 0 का टेबल 0 0 0, इधर पेयर में जितने डिजिट कम हो 0 लगा सकते हैं। ये आया 0, आंसर को डबल किया 0, पॉइंट इधर आया 25 नीचे आया। ये क्या हो जाएगा 5 5 25। हाँ जी, ये बेशक 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, पहला पेयर इधर से आप देखें, आंसर को डबल, यहाँ 0, यहाँ से आया 69। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं जी। अब ये आया 5 को डबल किया कितना आया 10। अब ये 0 9, इधर 0 लगाओगे तो ये आ जाएगा 0 0 6 9 और ये कितना आ जाएगा 40। आंसर को डबल किया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 10, ये आ जाएगा 0 2 5 10, 100 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 6 पे जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 0 0 6 1 10। तो आपका आंसर जो है वो यही आ जाएगा 0.506 आंसर आपका। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल।
इसको आपने हल करते जाना है और ये इस तरह से हल हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन एच, ये है जी 38.09 ये पेयर, फिर इसको साथ साथ लिखते हैं 38.01 एक पेयर, दूसरा पेयर, ये आ जाएगा 6 6 36, यहाँ से 2 आया, पॉइंट इधर लगाया, 0 1 इधर आया, आंसर को डबल किया, कितना आया 12। तो अब ये क्या करेंगे, अब 2 पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा 1 पे, इसको 1 1 दार 1 1 2 दार 2 1 1 दार 1, यहाँ 0 आया, यहाँ क्या आया 8, आंसर को डबल किया, 2 इधर पेयर उतार लिया 0, ठीक हो गया जी, ये 0 का पेयर, ये 1। इधर आप जाएगा 6 पे, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 2 12 15, ये आ जाएगा, तो 4 4 6, ये आपका रिमाइंडर आपका 6.16 जो है वो आंसर आपका क्वेश्चन। उसके बाद है तीसरा पार्ट आई, ये 64.31 है, पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 8 8 64, यहाँ पॉइंट इधर आया, 31 इधर, 0 1 लगाने, इधर डिजिट आया 16, तो 0 पे जाएगा, 0 0, अब ये देखें 31 पहला पेयर, अब एक पेयर अपनी तरफ से लगा लें, ये पेयर नीचे ले आए, अच्छा जी। उसके बाद डबल किया 16 को 160, इसको 2 पे मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 1 दार 1 0 1 6 दार 1 1 दार, तो ये आ जाएगा 994, ये आ जाएगा 8.01 आंसर आपका। तो ये इस तरीके से आपने करते जाना है, ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, ये बस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पहले तो करवाया हुआ है, रिवीजन करवा रहा हूँ। जी बच्चों, वो कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 16104 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ। ये है आपकी स्क्वायर शेप, इसका ये वाला एरिया, ये है 16104 मीटर स्क्वायर, हमने ये लेंथ निकालनी है। इसका मैंने तरीका बताया था सॉल्यूशन, इधर लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 1616004 मीटर स्क्वायर। इधर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड तो ये क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1616004 पेयर बनाने राइट टू लेफ्ट, ये आ जाएगा 4 4 16, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 को डबल किया तो कितना है 8 16 उतारा। अब 1 0 इधर से लगा लें, हाँ जी। अब ये छोटा है तो 0 का टेबल 0 0 0 0 8 0 0, लेकिन इधर 0 ना ही लगाएं, ये 16 ये पेयर, और इधर से आप एक और 0, आंसर को फिर डबल किया तो कितना आया 80। अब देखो 2 इधर लगाएं, 2 ही इधर लगाएं, 2 2 4 2 0 0 2 8 16, कितना आया 402 मीटर, यानी इसकी लंबाई 402 402 402 402। एरिया होता है अंदर वाली कवर्ड जगह, वो कहता है कवर्ड जगह है 16160 मीटर स्क्वायर, इसकी आपने लंबाई थी, ये क्या हो जाएगा लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमने इसका आंसर निकाल लिया, कितना आता है 402 आता है। ठीक हो गया जी।
आगे क्वेश्चन नंबर 5, सईदा हैज 196 मार्बल दैट शी यूजिंग टू मेक स्क्वायर फॉर्मेशन, हाउ मेनी मार्बल शुड बी यूज इन ईच रो। इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स 196। इधर आगे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ मार्बल इन ईच रो। तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालना मैंने समझाया हुआ है। 196 पेयर 1 2 1 1 और 1 96, आंसर को डबल किया 2 4 इधर आया 4 इधर आया 96 कितना आया 14। आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि हर नंबर जो मार्बल हर रो के अंदर कितनी हो जाएगी, 14 रोज हो जाएंगी। तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ये देखिए ये देखें, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ ये देखें इस तरह ये शेप बनेगी, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर 14 तक इधर होंगे और 1 से लेकर 14 तक इधर होगी। ये इसकी शेप बनेगी। तो ये इसकी स्क्वायर शेप होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। हाँ जी बच्चों, ये यकीनी तौर पर आपको समझ आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट जो है हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। शुक्रिया।